कोरोना के काल में, इस संकट काल में शमशान में दलाली खाने वाली योगी सरकार ने 1,45,000 का सामान 3,30,000 रुपए में खरीदा है। और एक दो जिलों में नहीं, ये 20 जिलों का मामला सामने आया है। इन 20 जिलों में ये टेंडर अवार्ड किए गए हैं और जिन कंपनियों को टेंडर मिला है वो भारत से नहीं, चीन से सामान खरीदेंगी। जेम पोर्टल पे जाइए, 1,45,000 रुपए इसमें दाम दिया हुआ है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर का रेट भारतीय कंपनियों ने जो दे रखा है, जो भारत में उत्पादन करती हैं, जो भारत में इस एनालाइजर को बनाती हैं, उनका दाम है 1,45,000 और एक कंपनी ने दाम दे रखा है 1,78,000। 1,78,000। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के ढोंग को खोलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चीन के विरोध की नौटंकी को खोलता है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, योगी की सरकार चीन का चिकित्सीय उपकरण, चीन का चिकित्सीय सामान इस कोरोना के संकट काल में खरीद रही है। कि किस प्रकार इस कोरोना के संकट काल में जब लोगों का जीवन जा रहा है, योगी सरकार आपदा में अवसर तलाश कर भ्रष्टाचार करने में डूबी हुई है और एक नहीं, तमाम चिकित्सीय उपकरणों की खरीद में घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जो लगभग 65 जिलों में हुआ। लेकिन आज जो मैं खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, इस घोटाले के 20 जिलों की जानकारी मुझे है। 20 जिलों में ये लगभग, अभी तक जो मेरे पास जानकारी, ये संख्या बढ़ भी सकती है, 20 जिलों में ये घोटाला हुआ है। और ये घोटाला क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के ढोंग को खोलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चीन के विरोध की नौटंकी को खोलता है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, योगी की सरकार चीन का चिकित्सीय उपकरण, चीन का चिकित्सीय सामान इस कोरोना के संकट काल में खरीद रही है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे हेमाटोलॉजी एनालाइजर, उसका दाम साफ तौर पे लिखा हुआ है। जेम पोर्टल जिसको कहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है, किसी भी चीज की खरीद जेम पोर्टल पर दिए गए रेट के अनुसार की जाए। और जेम पोर्टल पर हेमाटोलॉजी एनालाइजर की जो रेट है वो रेट दिया हुआ है, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर, आप सभी पत्रकार हैं, समझदार हैं, जानकार हैं, जेम पोर्टल पे जाइए, 1,45,000 रुपए इसमें दाम दिया हुआ है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर का रेट भारतीय कंपनियों ने जो दे रखा है, जो भारत में उत्पादन करती हैं, जो भारत में इस एनालाइजर को बनाती हैं, उनका दाम है 1,45,000 और एक कंपनी ने दाम दे रखा है 1,78,000। 1,78,000। अब इस एनालाइजर की खरीद में प्रतापगढ़ का एक घोटाला सामने आया है और उस प्रतापगढ़ के घोटाले में डीएम एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को ये 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला। डीएम एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला और वो 24 एनालाइजर जो जेम पोर्टल पे 1,45,000 के रेट से उपलब्ध है, वो इस कंपनी को, डीएम एंटरप्राइजेज को प्रतापगढ़ में दिया गया 3,30,000 रुपए का। और 24 एनालाइजर का जो रेट लगाया गया है
वो 79 लाख, ये आप देख सकते हैं। ये सारे कागजात मैं आपको अभी दे रहा हूं। और अब आप कहेंगे कि साहब इसमें चीन का क्या लिंक है? तो डीएम इंटरप्राइजेज जो है वो ये कहता है कि हम जो सामान देंगे आपको, उस सामान का नाम वेंसफेरा पार्ट 3 हेमेटोलॉजी एनालाइजर H31, ये प्रोडक्ट डीएम इंटरप्राइजेज देगा, उपलब्ध कराएगा। और ये प्रोडक्ट जो दिया हुआ है डीएम इंटरप्राइजेज ने, हेमेटोलॉजी एनालाइजर पार्ट 3 का, वेंसफेरा का, ये फॉरेन कंट्री चाइना, अगर आप इसको जाएंगे वेबसाइट पे, इसको खोजेंगे कि ये प्रोडक्ट बनता कहाँ है, इसका उत्पादन होता कहाँ है, ये चिकित्सीय उपकरण मिलता कहाँ है, तो साफ तौर पे लिख के आएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है इसका। चीन में ये सामान बनता है, फॉरेन कंट्री चाइना में। इसकी भी डिटेल आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। और ऐसे एनालाइजर और दूसरे प्रोडक्ट्स किन किन जिलों में खरीदे गए हैं उसके नाम मैं आपको दे देता हूं। सीएमओ देवरिया, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ बदायूं, सीएमओ हरदोई, सीएमओ मेरठ, सीएमओ सहारनपुर, सीएमओ अलीगढ़, सीएमओ बुलंदशहर, सीएमओ मथुरा, सीएमओ अंबेडकर नगर। और फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की खरीद सीएमओ हरदोई, सीएमओ आगरा, सीएमओ बदायूं, सीएमओ बरेली, सीएमओ मेरठ, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ अलीगढ़, सीएमओ उन्नाव, सीएमओ बुलंदशहर, सीएमओ मथुरा, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ कन्नौज, सीएमओ देवरिया, सीएमओ अंबेडकर नगर। अलग अलग उपकरणों की इतने जिलों में, लगभग 20 जिलों में खरीद हुई है। अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ है, अंधाधुंध लूट हुई है। और इस कोरोना के काल में, इस संकट काल में शमशान में दलाली खाने वाली योगी सरकार ने 1,45,000 का सामान 3,30,000 रुपए में खरीदा है। और 1-2 जिलों में नहीं, ये 20 जिलों का मामला सामने आया है। इन 20 जिलों में ये टेंडर अवार्ड किए गए हैं। और जिन कंपनियों को टेंडर मिला है वो भारत से नहीं, चीन से सामान खरीदेंगी। अरे जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ा है, जब जेम पोर्टल पे पड़ा है, सरकार का निर्देश है कि सामान जेम पोर्टल पे जो रेट में हो उस रेट में खरीदो, तो 1,45,000 का सामान 3,30,000 में खरीद रहे हो योगी जी। 3,30,000 में खरीद रही है तुम्हारी सरकार योगी जी। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके चैन से कैसे आपको नींद आती है? हर दिन आप 11 बजे टीम 11 की मीटिंग करते हैं सुबह सुबह। उस टीम 11 की मीटिंग में क्या आपको इन रेट्स की जानकारी मिली? नहीं मिली। क्या आपको ऑक्सीमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? थर्मोमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? एनालाइजर के रेट की जानकारी नहीं मिली? तो क्या हो रहा था उस टीम 11 की मीटिंग में? वो जो वीडियो गेम खेलने वाले एसपी गोयल आपके प्रमुख सचिव हैं, वो क्या पैसे का कमीशन गिन रहे थे? क्या हो रहा था? क्या भ्रष्टाचार चल रहा था? इसलिए ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है और हम लोग इस पर सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे। पूरी की पूरी योगी सरकार इस कोरोना के काल में, इस संकट काल में कोरोना का घोटाला करने में जुटी हुई है, जो ताबूत घोटाले के समान है, जो शमशान में दलाली खाने के समान है, जो कोयला घोटाले के समान है। ये बातें मुझे इस भ्रष्टाचार एनालाइजर में जो हुए भ्रष्टाचार हैं उसके बारे में मुझे कहनी थी, नंबर 1। और नंबर 2, अभी अयोध्या से आज बहुत सारे किसान मुझसे मिलने के लिए आए। वहां श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पे। बहुत सारे पर्यटक हवाई जहाज के जरिए अयोध्या पहुंच पाएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। वहां उस एयरपोर्ट के लिए जो जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, उसमें भी योगी सरकार ने भगवान राम के नाम पर जो एयरपोर्ट बन रहा है, उसके जमीन अधिग्रहण में भी किसानों के साथ बेईमानी कर ली।
और इसलिए वहां के किसान यहां पे आए हुए हैं। धर्मपुर सहादर। अब ये धर्मपुर सहादर के जो किसान आए हैं, इनका ये कहना है, साफ तौर पे सरकार का कानून कहता है कि जितने दाम में वहां जमीन बिक रही हो, पिछले 3 वर्षों में जितने दामों में जमीनें बेची हो किसानों ने, उन दामों पर आप जमीन का मुआवजा देंगे, उसका एक औसत निकालकर। इन लोगों ने वहां जो जमीनें बेची, पहले ये ग्राम सभा थी, अब ये नगर निगम हो चुकी है। यानी अब कल्पना कर सकते हैं कि शहरी जमीन है, अयोध्या नगर निगम में आती है ये जमीन, और शहर की जमीन का मुआवजा योगी सरकार जो दे रही है, उसका रेट सुनकर आपको हंसी आएगी। मालूम है कितना दे रही है? 1 लाख रुपए बिस्वा। कितना दे रही है? 1 लाख रुपए बिस्वा। 8 बिस्वे का 1 बीघा होता है, 8 लाख रुपए बीघा, ये इन लोगों को मिल रहा है। इसलिए वहां के किसान आंदोलित हैं, गुस्से में हैं, भगवान राम के नाम पर बन रहे एयरपोर्ट के लिए जमीन देना चाहते हैं, लेकिन इनका साफ साफ कहना है, हमारे गांव से बगल की जो जमीन है उसका मुआवजा आप दे रहे हो 74 लाख रुपए बीघा, और हमको जो मुआवजा दे रहे हो वो आप दे रहे हो 8 लाख रुपए बीघा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही तो रेट दे रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।